नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धनु राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए 29 मार्च 2025 को धनु राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है, जो अगले 2.5 वर्ष तक धनु राशि पर रहेगी। अब धनु राशि के जातक के मन में एक चिंता, एक फिक्र या एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से पैदा होता है कि भाई अगले 2.5 साल के लिए अब हमारा समय खराब आ चुका है, अब हमें दुख कष्ट और परेशानियों के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। अब हम केवल अभाव और विपत्तियां ही झेलेंगे। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला अगले 2.5 वर्ष तक नहीं है, क्योंकि शनि ने ढैया लगा दी। देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह केवल एक व्यर्थ की चिंता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। हम अपने वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि हर बार की ढैया खराब नहीं जाती है। जिन जातकों की इससे पहले ढैया खराब गई थी उनकी तो बिल्कुल भी यह ढैया खराब नहीं जाएगी। दूसरा, ढैया का अच्छा या बुरा परिणाम व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही ढैया और साढ़े साथी में अशुभ परिणाम या शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तीसरा, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर भी ढैया के परिणाम निर्भर करती है। तो कई कारण ऐसे होते हैं कि सभी जातकों की, धनु राशि के सभी जातकों की ढैया खराब नहीं जाएगी और न जा सकती। इसलिए इस तरह की चिंता या प्रश्न व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए निश्चिंत रहिए। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की ढैया को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाता है, क्योंकि ढैया काल में शनि व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी देता है, बहुत कुछ शुभ प्रदान करता है, और ऐसा कुछ भी जातक को जीवन में देकर जाता है ढैया काल में जो जातक अपने प्रयास, पराक्रम, कोशिश, हिम्मत और बुद्धि से हासिल नहीं कर सकता था। तो इस तरह की कई शुभताएं ढैया में जातक को मिलती है। ढैया काल में शनि मामूली से मामूली व्यक्ति को फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा देता है। बहुतों को सरकारी सेवाएं मिल जाती हैं, बहुतों की पदवृद्धि हो जाती है, बहुतों के आय के स्रोत खुल जाते हैं। कई तरीके के शुभ लक्षण भी ढैया काल में शनि देता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध कर्मों से है। ढैया काल में शनि केवल अशुभ परिणाम ही देगा ऐसा नहीं है, नितांत शुभ परिणाम देने वाली भी ढैया होती है, इसीलिए इसे लघु कल्याणी कहा जाता है। तो गोचर काल में जो भी ग्रह जन्म पत्रिका में उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या अच्छी स्थिति में आएंगे शुभ ग्रह की दृष्टि युति में, उनका प्रभाव धनु राशि के जातकों पर उसी प्रकार शुभाशुभ पड़ेगा जैसा कि अन्य राशि के जातकों को भी पड़ता है। धनु राशि के जातकों को भी अच्छे परिणाम अन्य ग्रहों के मिलेंगे। इसी क्रम में 2025 में ग्रह राज सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहा है 13 अप्रैल 2025 को। 13 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:21 पर सूर्य अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ ग्रह राज सूर्य का अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल से 14 मई तक रहेगी। सूर्य वर्ष में एक बार अपनी उच्च राशि में गोचर करता है और धनु राशि के दृष्टिकोण से सूर्य का उच्च राशि में गोचर करना नितांत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धनु राशि वाले जातक की जन्म कुंडली में सूर्य भाग्येश होता है और भाग्येश होकर सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा।
जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है नवम भाव, भाग्य स्थान, धर्म स्थान। और इसका स्वामी यदि गोचर में उच्च राशि में गोचर करेगा तो नितांत शुभ परिणाम मिलते हैं जीवन में। विशेषकर उन व्यक्तियों के जिनके धनु राशि के जातकों की जो लग्न कुंडली है उसमें यदि सूर्य बलवान होकर बैठा हुआ है, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में, केंद्र त्रिकोण में, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में, शुभ कर्तरी में या अच्छी स्थिति में नवांश में बैठा हुआ है और गोचर में सूर्य अब अपनी उच्च राशि में 1 महीने तक रहेगा, तो ऐसे जातकों के भाग्य का स्तर काफी उठा देगा। ऐसे जातक को कदम कदम पर भाग्य सफलताएं प्रदान करेगा। कम मेहनत में भी जातक को अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य बलवान होगा। इस कालखंड में जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव में उच्चस्थ सूर्य, भाग्य सूर्य पंचम त्रिकोण विद्या एवं बुद्धि स्थान में उच्चस्थ गोचर करेगा तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, कदम कदम पर सफलता मिलेगी। दूसरा, संतान का श्रेष्ठ सुख मिलेगा, संतान की शक्ति प्राप्त होगी, संतान से सुख मिलेगा। चूंकि भाग्य अपने से नवम स्थान पंचम स्थान में गोचर करेगा तो संतान की भाग्य वृद्धि करेगा, संतान की प्रगति करेगा, संतान की उन्नति करेगा और संतान के द्वारा जातक को समाज में यश मान प्राप्ति कराएगा, कीर्ति हासिल होगी समाज में संतान के कर्मों के द्वारा। इसके साथ साथ मित्रों का स्नेह और सहयोग भी प्राप्त होगा, श्रेष्ठ मित्र मिलेंगे, उनसे अच्छा सहयोग मिलेगा। क्योंकि पंचम स्थान लॉटरी और सट्टे का है, उसमें भाग्येश सूर्य उच्चस्थ गोचर करेगा तो भाग्य की शक्ति से लॉटरी और सट्टे में विशेष लाभ की संभावनाएं रहेंगी। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अनायास अच्छा धन मिल सकता है। और भाग्य चूंकि पंचम स्थान में उच्च दृष्टि से उच्च राशि में गोचर करेगा, अतः जीवन के किसी भी क्षेत्र में अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सूर्य स्वास्थ्य, सम्मान, अधिकार और सत्ता सुख का कारक ग्रह, अतः सम्मान वृद्धि के साथ साथ जो धनु राशि के जातक राजनीतिक क्षेत्र में है उन्हें अधिकार प्राप्ति हो सकती है, पद वृद्धि हो सकती है, नेतृत्व मिल सकता है। इसके साथ साथ सूर्य चूंकि धर्मेश है, धर्म स्थान का अधिपति है, पंचम स्थान में गोचर करेगा तो जातक धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक तीर्थ सेवन करेंगे, तीर्थ यात्रा हो सकती है, दान परोपकार इत्यादि उच्च स्तर पर करेंगे, ब्राह्मणों देवता और गुरुओं में श्रद्धा रहेगी। इसके साथ साथ पंचम भाव बुद्धि और वाणी का है, जिसमें सूर्य उच्चस्थ गोचर करेगा तो बुद्धि में थोड़ी गर्म मिजाजी देगा, वाणी और बुद्धि में प्रभाव रहेगा। अपनी वाणी और बुद्धि के योग से जातक अपने भाग्य की वृद्धि करेगा, वाणी में प्रखरता रहेगी। नवम भाव उच्चाधिकारियों का, अतः उच्चाधिकारियों से स्नेहपूर्ण संबंध बनेंगे। जो संबंध खराब है वो सुधर सकते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग रहेगा, उनके 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 समर्थन से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उन्नति करेंगे जातक, जीवन में सुख धनार्जन करने में कुशल रहेंगे, धन की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ गोचर करेगा। इसके साथ साथ चूंकि सूर्य अपनी नीच दृष्टि से लाभ स्थान को देखेगा तो वाणी और बुद्धि को अगर अधिक लाभ कमाने के लिए या अधिक आमदनी पाने के लिए वाणी में तेजी अगर जातक दिखाएगा या बुद्धि बल अधिक इस्तेमाल करेगा तो आय और आमदनी में हानि भी हो सकती। इसलिए बुद्धि और वाणी का
प्रयोग सोच समझ कर करें। और धनु राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का यह कालखंड भाग्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जातक अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी कालखंड में निपटाने का प्रयास करें। जो महत्वपूर्ण कार्य है, बड़े कार्य है, कार्य योजनाओं में जो क्रियान्वित करनी है, उन्हें इसी कालखंड में अगर निपटाएंगे तो भाग्य का अच्छा सहयोग रहेगा, क्योंकि भाग्य बलवान है इस समय। तो कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों का 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का जो कालखंड है 2025 का, वो नितांत शुभ है। निश्चित रूप से शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में धनु राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।